दोस्तों मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का प्रॉपर्टी फॉर सेल बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी फॉर सेल से मतलब यहाँ पर अपने घर या मकान या दुकान को बेचने के लिए न्यूज़ एजेंसी में जाकर एडवर्टाइजमेंट देना या ऐड देने से होता है। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में हम ग्रामर यूज़ नहीं करते, जैसे इज़, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल एट्सेट्रा। दूसरी बात ये 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो तीसरी बात है वो ये है कि ये बॉक्स में आता है। तो हम प्रॉपर्टी फॉर सेल कर रहे हैं। मान लो आपके पास कोई मकान है तो आप उसे बेचना चाहते हो, तो मकान इतनी आसानी से नहीं बिकता, तो इसलिए आप उसे बेचने के लिए न्यूज़ एजेंसी में जाएंगे और अपने घर को बेचने के लिए एक ऐड दे दोगे और उस ऐड में अपने घर के बारे में छपवा दोगे या मेंशन करवा दोगे कि भाई जैसे कितने कमरे हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, जैसे कार पार्किंग है कि नहीं, वाटर है कि नहीं, मतलब पानी आता है कि नहीं प्रॉपर, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स आती है कि नहीं आती, और आसपास स्कूल, बैंक, मार्केट वगैरह है कि नहीं। तो जब आप ऐसा मेंशन करवा दोगे तो जाहिर सी बात है लोग उस ऐड को पढ़ेंगे और फिर वो एक्साइटेड हो जाएंगे आपके मकान को देखने और ख़रीदने के लिए। तो फिर अगर आपका मकान उनके मुताबिक सही लगेगा तो वो ख़रीद लेंगे। तो उसी को मतलब अपने मकान को बेचने के लिए हम सेल एंड परचेज कॉलम में जाकर एक ऐड देते हैं, तो उसी को हम प्रॉपर्टी फॉर सेल कहते हैं। तो देखते हैं, तो ये है जैसे सेल एंड परचेज प्रॉपर्टी वही आपके पास अपना मकान है, आप उसको बेचना चाहते हैं, और ये 4 मार्क्स के लिए आता है। तो जो पहला पॉइंट है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई बिगिन यानी शुरुआत करोगे, विद यानी के साथ, अवेलेबल फॉर सेल के साथ, इस लाइन के साथ आपका जो सेल है वो शुरू होना चाहिए। जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे अवेलेबल यानी उपलब्ध है, फॉर यानी के लिए, सेल के लिए। तो ये लाइन आपको सबसे पहले लिखनी है। फिर दूसरा है टाइप ऑफ हाउस, यानी घर का टाइप कैसा है, मतलब फ्लैट है वो, या फ्लोर है, या हाउस है, या ऑफिस है, या फिर शॉप है, एट्सेट्रा। तो आपको हाउस का टाइप बताना है, यानी घर का टाइप बताना है कि भाई वो फ्लैट है, फ्लोर है, या हाउस है, या ऑफिस है। फिर थर्ड है साइज या फिर नंबर ऑफ रूम्स एट्सेट्रा। साइज मतलब साइज कितना है आपके मकान का, मतलब वो 50 गज का है, बड़ा है, छोटा है, 100 गज का है, 200 गज का है, जैसे होता है ना कि भाई कितना बड़ा है। क्योंकि कोई मान लो बड़ी फैमिली है तो वो पूछेगी भाई कितना बड़ा मकान है, भाई हमारी तो बड़ी फैमिली है तो हमें कम से कम मतलब 50 गज का या फिर 100 गज का तो चाहिए। फिर नंबर ऑफ रूम्स है, मतलब कितने रूम्स की, मतलब उसमें नंबर्स है, मतलब संख्या कितनी है मतलब वो जो घर है उसमें रूम कितने, कहने का मतलब ये कि भाई 2 रूम है, 3 रूम है, 4 रूम है। कई लोग होते हैं जिनकी बड़ी फैमिली होती है, वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा कमरे चाहिए, भाई डाइनिंग रूम होना चाहिए, पढ़ने के लिए स्टडी रूम होना चाहिए बच्चों के लिए। तो पूछते हैं, मान लो अगर बड़ी फैमिली और छोटा रूम हुआ तो नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है, तो इसलिए मेंशन करवा देंगे कि भाई बड़ा है या छोटा है। तो उस हिसाब से जो भी पार्टी इस ऐड को देखेगी, अगर उन्हें बड़ा चाहिए होगा तो आपका अगर मकान बड़ा है तो वो आ जाएंगे, अगर छोटा है तो कोई छोटी फैमिली आएगी, ऐसा। फिर फोर्थ है लोकेशन एंड सराउंडिंग, मतलब लोकेशन बतानी है, एंड सराउंडिंग मतलब आसपास का एरिया, आसपास में क्या है आपके घर के आसपास, और लोकेशन किस जगह पर है, वो लोकेशन क्या है उसकी। तो आप बता रहे हैं, आप लिखेंगे भाई सेंट्रली लोकेटेड है, मतलब बीचों बीच स्थापित है आपका मकान। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोने में जाकर है, पता लग रहा है वहाँ ना ऑटो जा रहा है, ना रिक्शा जा रहा है, ना बस जा रही है, ना कार जा रही है। फिर आगे है फेसिंग पार्क, मतलब आपका जो घर है उसके आगे ठीक सामने पार्क है, और नियर बाई यानी पास में मार्केट भी है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, बैंक भी है, बस स्टैंड भी है, एट्सेट्रा। तो जब आप ये सारी चीज़ें जब मेंशन करवा देते हैं अपने मकान के आसपास, तो जाहिर सी बात है उसके रेट्स भी बढ़ जाते हैं आपके मकान, और जो ख़रीदने वाले होते हैं जो आपकी इस ऐड को देखेंगे वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं ख़रीदने के लिए, और वो ज़रूर आप पे कम से कम एक फ़ोन करेंगे। और फिर आप अपने हिसाब से उन्हें कभी भी संडे को बुला लो, फिर बातचीत कर लो और बेच दो अपना मकान। फिर 5वां है, 5th पॉइंट है यूज़। आप यूज़ कर लें दीज वर्ड्स, ये शब्द भी आप यूज़ कर सकते हैं। कौन से, जैसे एयरी है, मतलब जो आपका मकान है, घर है, वो एयरी है, मतलब वो हवादार है। ऐसा नहीं कि उसमें सफोकेशन होती है, दम घुटता है, हवा ही नहीं आती, धूप ही नहीं आती। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं वेल वेंटिलेटेड है, मतलब हवादार है।
फुली फर्निश्ड है मतलब पूरी तरह सुसज्जित मकान है आपका, ये नहीं कि कुछ काम उसमें बाकी है, मतलब सब कुछ अलमीरा के लिए बना रखा है जगह, और एसी वगैरह जैसे कुछ रखना हो, कूलर रखना हो, कोई भी चीज़ रखनी हो तो फुली फर्निश्ड। ऐसा नहीं है कि अब आप शिफ्ट हो जाएं और अभी भी काफ़ी काम बचा हुआ है, जैसे दरवाज़ा रिपेयर नहीं है, कुछ भी इस तरह की चीज़ है, मतलब फुली फर्निश्ड है, ब्रांड न्यू है, नया है। कई बार लोगों में ये होता है प्रॉब्लम कि कहीं पुरानी बिल्डिंग तो नहीं है, कहीं पता लग रहा हो जब हम जाएं देखने तो पता लगा वो 20 साल पुरानी बिल्डिंग है और एक भूकंप आया और गिर गया है। तो ऐसा नहीं है, तो ब्रांड न्यू है, तो जाहिर सी बात है ब्रांड न्यू है तो लोग आपके मकान को जल्दी खरीद लेंगे। लेकिन पुरानी बिल्डिंग होती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो बिके ना बिके, ये प्रॉब्लम। फिर न्यूली कंस्ट्रक्टेड है मतलब नया नया निर्माण हुआ है, नया नया बना है, नया नया निर्मित हुआ है। तो नया है तो जाहिर सी बात है हर कोई लेना चाहेगा ही। फिर है आगे वेल फर्निश्ड, मतलब वही बात है, पूरी तरह सुसज्जित मकान है। फिर 6th पॉइंट है एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड होता है आशा करना, प्राइस वही जो रेट होते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस मतलब आप मालिक हैं अपने मकान के, तो आप भी तो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखते ही हैं कि भाई मेरा मकान जो है, मैंने मान लो 2010 में लिया था, मैंने लिया था 20 लाख का, तो आज 2017 चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में 50 लाख का तो होना चाहिए। तो वही है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप प्राइस, तो आप लिख देंगे अमाउंट यहाँ पे, और वो फिक्स अमाउंट होगा कि भाई 40 लाख या 50 लाख या 70 लाख, जो भी आप फिक्स करना चाहते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि अगर मैं फ़िक्स अमाउंट शो कर दूंगा तो जो लोग देखेंगे ऐड को वो पहले ही डर जाएंगे कि यार ये तो बड़ा महंगा है, तो हो सकता है वो कॉल भी ना करें, वो आए ना आपके मकान को देखने के लिए। तो आप ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है बातचीत करके तय कर लेना। तो जब भी कोई पार्टी आएगी आपके मकान को देखने के, फिर वही चाय बिस्किट समोसे के साथ आप बात कर लेना और तय हो जाएगा, और तय के हिसाब से फिर आप बेच देना। भाई 40 में बेचना है 40 में, 50 में 50 में, वो तो आपके ऊपर है। फिर 7th है कॉन्टेक्ट एड्रेस, यानी आप एड्रेस देंगे अपना, जो भी होगा आपका एड्रेस वो आप देंगे, एंड फ़ोन नंबर भी ज़रूर मेंशन करेंगे, क्योंकि वो इसी फ़ोन पर कॉल करेगा, फिर आपसे पूछेगा कि भाई मैं आपके मकान को देखने के लिए कब आऊँ। तो ये पॉइंट्स थे दोस्तों। अब इन्हीं पॉइंटों को आपको आंसर में शो करना है। तो देखो पहले क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन है यू आर रवि ऑब्लिक सुनीता, यानी कि तुम तो क्या हो, रवि हो या फिर सुनीता हो। ऑफ यानी कि बी ब्लॉक अशोक विहार न्यू दिल्ली के हो, यहाँ रहते हो तुम, ये एड्रेस है आपका। यू वांट यानी तुम चाहते हो, टू सेल यानी बेचना, द फर्स्ट फ्लोर ऑफ यानी का न्यूली कंस्ट्रक्टेड मतलब नया नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, नया नया निर्माण हुआ है, नया नया बना है, हाउस यानी घर। ड्राफ्ट करो यानी बनाओ एन एडवर्टाइजमेंट या डिज़ाइन करो एडवर्टाइजमेंट फॉर लोकल डेली। लोकल डेली मतलब जो भी आपका लोकल न्यूज़पेपर आता है उस एरिया में। गिविंग यानी दो, ऑल यानी सारे, नेसेसरी यानी आवश्यक, डिटेल्स दो, जो भी आपके घर में जितने कमरे हैं, जो जो फैसिलिटीज़ है आपके घर में या आसपास, वो सारी आपको नेसेसरी डिटेल्स उसमें मेंशन करनी है, देनी है। तो देखो आंसर कैसे लिखना है आपको। तो आपको लिखना है फॉर सेल, ये तो आप कैपिटल में लिखेंगे। फिर पहला पॉइंट है अवेलेबल फॉर सेल, यानी उपलब्ध है बिकने के लिए। तो यही पहली लाइन मैंने बताया था कि जब मैं पॉइंट बता रहा था आपको, तो पहली लाइन यही थी ना, बिगिन करनी थी, शुरुआत करनी थी अवेलेबल फॉर सेल से। तो अवेलेबल फॉर सेल यानी बिकने के लिए उपलब्ध है। ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड, एक नया कंस्ट्रक्टेड यानी निर्माण हुआ, बना हुआ, हाउस यानी घर, कहाँ पर है, इन बी ब्लॉक अशोक विहार में है, न्यू दिल्ली। अब हैविंग यानी होता है होना, हैविंग यानी है 3 बेडरूम्स हैं, विद यानी के साथ, उसके साथ अटैच है क्या, बाथ जुड़ा हुआ है, फिर कोमा है, क्योंकि इसमें ग्रामर यूज़ नहीं करती तो कोमा का ही यूज़ करते हैं। फिर ड्राइंग है एंड डाइनिंग भी है, और अलोंग विद का मतलब होता है डाइनिंग के साथ साथ, मतलब अलोंग विद का मतलब होता है के साथ। तो डाइनिंग के साथ साथ क्या है, मॉड्यूलर किचन है। मॉड्यूलर किचन वही जो आजकल मॉडर्न किचन है, जिसे हम इंग्लिश किचन कह देते हैं, स्टाइलिश हैं, कुछ भी कह लो। फिर कोमा वेल वेंटिलेटेड है आपका घर, मतलब वही हवादार है। एंड स्पेसियस है, मतलब काफ़ी स्पेस है, जगह है। विद वुडन वर्क के साथ, विद यानी के साथ, वुडन वर्क के साथ है, मतलब लकड़ी का काम वाम उसमें हो रखा है, जैसे अलमीरा वगैरह, दरवाजे वगैरह, सीढ़ियाँ वगैरह, उसमें लकड़ी का काम हो रखा है। फिर नियर बाई यानी पास में क्या क्या है आपके मकान के, स्कूल है, बैंक है, हॉस्पिटल है, एंड मेट्रो स्टेशन है। तो जब ये आप चीज़ें मेंशन कर देंगे तो आपके जो मकान है उसके बिकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर एक्सपेक्टेड प्राइस है, मतलब वही
कि आप कितना प्राइस आशा कर रहे हैं, कितने में बेचना चाहते हैं। तो आप आशा कर रहे हैं भाई 50 लाख कि भाई आप सोच रहे हैं 50 लाख में बिक जाए। और अगर आपको ये पॉइंट नहीं दिखाना तो आप ये लिख सकते हैं नेगोशिएबल प्राइस, नेगोशिएबल प्राइस यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ नेगोशिएबल प्राइस लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट वही मिस्टर रवि। तो देखो क्वेश्चन में आप क्या थे, रवि थे, तो आप लिख दो, या सुनीता लिखना है सुनीता लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिखा है मिस्टर रवि, और फिर @ फ़ोन नंबर लिख दो 9815897010। बस हो गया दोस्तों, आ गए आपके 4 मार्क्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कम से कम लाइक तो कर ही देना, नहीं करोगे तो कम से कम सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, आगे वाली वीडियो में मिलते हैं, बाय।